जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज अलकादर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। पिछली बार तारीख देने के बावजूद केस लगा नहीं था, तो आज पीटीआई ने जब प्रेशर डाला और जजेस से मुलाकात की तो उन्होंने आज केस लगा दिया है। पीटीआई की बड़ी तादाद कारकुनान की और एमएनए एमपीएस यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलीमा खान यहाँ पर पहुँच रही हैं, अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। फवाद चौधरी के भाई इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये हादसाती तौर पर आए हैं या नीयत करके आए हैं एहतजाज में। देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि वो उन्होंने कल ट्वीट भी किया था कि हम साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने ट्वीट भी किया था कि हम सलमान करम राजा और उमर अयूब साहब के साथ हैं एहतजाज में। आज बिल्कुल साथ। आज आप यहाँ पे अभी अडियाला जा रहे हैं ना। अडियाला जीएचक्यू केस में। जी जी अच्छा, खान साहब से मुलाकात होगी। होगी। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है हाई कोर्ट के बाहर, उसकी भी हमायत करते हैं। हम फौरन मार करते हैं। हर एहतजाज इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई आदमी जमहूरियत के लिए खड़ा है, अवाम के लिए खड़ा है, तो इमरान खान खड़ा है। और कौन खड़ा है? आपको मैंने 26 नवंबर जब एहतजाज हुआ था वहाँ पे अवाम ने देखा, तो उसके बाद आज देख रहे हैं पीटीआई के कारकुनान के दरमियान। हम हमेशा जहाँ पे होंगे, केसेस से जान छूटे तो। जी, तो आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी आ गए हो, आ जाते हैं। हमने छोड़ा कब है? अच्छा, फवाद उमर साहब आए हैं तहरीक इंसाफ में। हमेशा करते बरसते हैं। नहीं, आप साथ नहीं है। आप खान साहब ने जो फैसला कर दिया तो हम साथ। फवाद चौधरी साहब, जुबैर उमर साहब तहरीक इंसाफ में आए हैं। बड़ी अच्छी बात। आप तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं, आपने परेशानियां भी देखी है तहरीक इंसाफ में, तो आपका पहला हक नहीं बनता है कि वापस आए? हम इधर ही है ना। जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब पीटीआई के कारकुनान के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जी फैसल चौधरी साहब, आपने बड़े इंकशाफ किए थे, जो आप खबर देते हैं सच साबित हो जाती है। आपने कहा था कि एमएनएज नाहल होना शुरू हो जाएंगे, तो वो तो नाहल होना शुरू हो गए। हाँ, बस ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि जिनके साथ मुकाबला उनकी नेचर को जानते हैं ना। हम जानते हैं ना कि इनका जमहूरियत पे यकीन नहीं है, इनका लॉ पे यकीन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं है। तो ये इस गमले में ये पैदा हुए हैं, वो अमरीत का गमला है। तो इनका तो जमहूरियत क्रेडेंशियल्स पे शरीफ फैमिली का या गवर्नमेंट का, तो इनका तो कभी भी कोई एतबार रहा नहीं है, ना इन्होंने कभी वो प्रिंसिपल अडॉप्ट किए। तो ये पहले से ही पता था। तो अलकादर केस या बाकी जो जीएचक्यू केस है, इस हवाले से कब तक देखते हैं इमरान खान साहब की रिहाई? इमरान खान साहब का आज लगा हुआ है बिशा बीबी की, तो अगर आज बहस हो जाती है तो उनका तो सस्पेंशन का केस है। इमरान खान साहब का आई थिंक ईद के बाद फौरन हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इस वक्त फवाद चौधरी साहब पीटीआई कारकुनान के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जुनैद अकबर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं। इससे अभी हमें कोई उम्मीद नहीं, इंसाफ की कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है। और 24वीं आईन तरमीम वो तरमीम है जिसमें हमारी ख़वातीन को उठाया गया, जिसमें अरबों रुपयों के रिश्वतें दी गई, और इसी के बेनिफिशरी ये जज साहिबान बैठे हैं। और आज तक ये खामोश है। जिस तरह की आईन तरमीम आई है, जिस तरह की अमेंडमेंट आई, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं आती। तो यही जज साहिबान इसी के बेनिफिशरी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें इससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, ये बता दें, आपने कहा कि आपको जजिस से कोई उम्मीद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान ने आपको अहम जिम्मेदारी दी थी तहरीक के हवाले से, तो तहरीक के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आगे ईद है, ईद के बाद क्या प्लान है आपका? सर में हमारी तो तैयारी में, जब से सदर बना हूँ मैंने 24 डिस्ट्रिक्ट विजिट किए। तो हमारी थी रियासत और रियासती इदारों ने जो हमारे साथ किया, हमारे वर्कर के साथ किया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो नवंबर में रियासत और रियासती इदारों ने हमारे पास किया। तो कुछ वर्कर की नाराज़गी थी रियासत से भी, पार्टी की क़यादत से भी। अल्लाह ताला का करम है कि वो हमारे जो 5000 वर्कर जो जेलों में थे, शुक्र है वो भी तकरीबन निकल आए। तकरीबन 26 से 28 हमारे बंदे अभी अंदर है। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा हमने लोगों को मोबिलाइज़ किया, लोग तैयार बैठे हैं। जैसे सूबाई सदर जो भी मुझे हुक्म मिलेगा इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगा। पार्टी या वर्कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं या मेरे अलावा किसी की कोई हैसियत अहमियत नहीं है, तो इमरान खान है और बाकी वर्कर है। वर्कर का एतमाद इमरान खान पे है, और इमरान खान का हाथ जिस पे होगा वर्कर उसके साथ। अच्छा, आप मारगला की पहाड़ी और स्वाबी को बंद करने जा रहे हैं ईद के बाद?
हमारी थी असल में इसमें मैंने उस दिन चारों सूबाई सदूर और जी साहिबान को बुलाया था और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की क़यादत को बुलाया था। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं हमारे पास, कुछ तजावीज़ भी आए। फिर उसके बाद हमारी रीजन की सदूर के साथ मीटिंग हुई और उसमें हमारी तरफ क़यादत की तरफ से यही हमारी है। बाकी जो फैसला क़यादत करेगा इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। लेकिन हमारी इस दफ़ा ये है कि जो कराची और लाहौर जो दूर दूर के लोग हैं वो इस दफ़ा अगर इस्लामाबाद आने की तरफ हमारा हुआ तो वो ना आए। लेकिन उससे हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़े या हम यहाँ पर एहतजाज करें तो उसी दिन कराची के लोग कराची में एहतजाज करें, मैं शहरों पे, लाहौर के लोग लाहौर में एहतजाज करें। बेशक इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद की सूबाई जो है वो लोकल लोग जो है जो इस्लामाबाद के हैं, जो पिंडी के हैं, जो अटक के जो करीबी लोग हैं वो आएँ, मरी के लोग आए, आज़ाद कश्मीर के लोग जो आना चाहते हैं वो आ जाए। लेकिन बाकी हमारी यही उनसे कैंप लगाए जाएंगे। अभी ये एक ऑप्शन है, हमने क़यादत को दिया है कि हम मारगल्ला के पहाड़ों पे एक टेंट विलेज बनाएं जिसमें सारी पाकिस्तान से लोगों को जो आना चाहते हैं वो आ जाए और टेंट विलेज में हम 1-2 दिन जो भी क़यादत मुनासिब समझे उसके बाद अगर आगे बढ़ने का हो तो ये फैसला तो क्या पॉलिटिकल कमेटी नहीं करनी, खान साहब ने ये बता दें, खान साहब ने कहा है कि जो एहतजाजी तहरीक होगी इसको लीड मैं करूंगा। तो आप इमरान खान की लीडिंग में क्या समझते हैं, क्या हो जाएगा? क्या पहले की तरह आप वापस चले जाएंगे या इस दफ़ा कामयाब हो के वापस जाएंगे? मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल हमसे नवंबर अक्टूबर में कुछ खामियां गलतियां हुई है। एहतजाज इस तरफ इंशाअल्लाह ताला हम अगर करेंगे तो मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारी तकसीम करेंगे। एक बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो मुसलसल 3 दिन 4 दिन जो है एहतजाज को लीड करे। तो इस दफ़ा अगर हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोग उसको जो है और फैसले हम मुशावरत से करेंगे, बैठ के करेंगे। असल में हम लोग कहते हैं कि आप नाकाम हो गए, हम कोई गुरेला फोर्स तो नहीं है कि हम रियासत से लड़े, ना हमारे पास हथियार आप सब ने देखा कि हम पुरअमन लोग दे। बल्कि नवंबर में तो हमने सख्ती से ये भी यकीनी बनाया कि किसी के साथ गुलेल भी ना हो। तो हम तो पुरअमन लोग थे, आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। हम रियासत से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वही हथियार जो हमारे टैक्स के पैसों से हमने इसको दिए वही हथियार हम पे चलाए जाएंगे। तो हम ये हमारी तैयारी नहीं थी और अगर हम या किसी को ये नाकामी लग रही है तो मेरा ख्याल है इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है। जितने भी हमारे साथ अच्छा, ये बता दें एक्सपेक्टेड क्या है? अगर आप स्वाबी में बैठते हैं और मारगला की पहाड़ियों में बैठते हैं, कितने लोगों को साथ लेकर बैठेंगे? इंशाल्लाह ताला लोग 4-6 लोग जो है खान साहब के साथ जुड़े हुए। रियासत जितना जबर करती है, जितनी जुल्म करती है, तो उसके साथ लोगों की हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ जुड़े रहते हैं वो ज़्यादा हो रही है। लोग जो है लोगों पे लोग हमें कहते हैं कि आप क्या हासिल कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वोट देने वाले से वोट गिनने वाला अहम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज़ हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है, हमारे वर्कर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम हर रोज़ जो है नया हासिल कर रहे हैं। हाँ, अगर हम रियासत के साथ लड़ने में नाकाम है तो बिल्कुल हम नाकामी कबूल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग कोई हम नहीं है कि हम न तालिबान हैं ना असलात आने वाले हैं। हम भुगत रहे हैं, हम भुगतते हैं और इसके बावजूद भी हम जुड़े हुए हैं। कितने एक यहाँ पर तनकीद तो होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जितनी भी ये क़यादत है हर बंदे पे 40-50 FIR है। एक अदालतों से होके दूसरे में जाते, दूसरे से होके लोगों के हवाले से पूछा कि एक्सपेक्टेड क्या है? 1 लाख लोगों को लेकर बैठेंगे, 2 लाख या 50,000? क्या आपका क्या आइडिया है? मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग निकलेंगे। लोग 4 थे और जो रियासत ने 9 नवंबर के किया उसके बाद जो है रियासत से दूर या नफरत जो है रियासती इदारों से, रियासत की नहीं रियासत हम मौन करते हैं, रियासत के साथ हम खड़े हैं। इधर सिस्टम चलाने वालों से हमारी गिले हैं, हमारी शिकवे है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सिस्टम चलाने वालों ने इदारों को आवाम से बहुत दूर रखा। तो लोगों में नफरत पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है, खान साहब के साथ मोहब्बत पाई जाती है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में। कहीं आपका जो वर्कर है वो इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी जितने भी मामलात हैं वो मीडिया के ऊपर आते हैं, तो उसके बाद एक तासर ये मिलता है कि वर्कर तज़ब्ज़ुब का शिकार है।